फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। जब आप लोग बेहतर और शानदार है मेरे भाई, तो इस सेशन को बेहतर और शानदार करेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये हम लोग का जो यूपीएसआई बोल तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश जो दरोगा का जो 25 का वैकेंसी आई है मेरे भाई, उसका जो मैथ चालू किया मेरे भाई, इसका क्लास नंबर 2 है। क्योंकि पहले में हम लोग ये देखे थे कि मैथ से, क्योंकि पहला चैप्टर पढ़ने वाले थे संख्या पद्धति पढ़ने वाले थे कि नहीं मेरे भाई, तो ये चीज हम लोग देखें कि संख्या पद्धति से जो 4 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आते हैं। वो 4 क्वेश्चन किस प्रकार के थे, सारे प्रीवियस ईयर के देखे थे मेरे भाई, और वो चीज देखने के बाद हम लोग को यही लगा कि हाँ, संख्या पद्धति में क्या पढ़ना जरूरी है। क्लियर? उतनी बातें तो सभी लोग को समझ में आई गई होगी। तो जो आज का सेशन है मेरे भाई, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग को जानना चाहिए, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्यादा लेक्चर तो नहीं देंगे मेरे भाई, हम लोग सेशन चालू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरे भाई इसमें संख्याओं का जिक्र करेंगे। क्या मेरे भाई? संख्याओं का जिक्र करेंगे। किसका? नंबर्स का। किसका मेरे भाई? नंबर्स का जिक्र करेंगे, जिसमें से कुछ संख्याओं के बारे में बोले तो संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, नंबर किसे कहते हैं, ये चीज आप लोगों को हम बता दिए थे। क्या बताए थे मेरे भाई? रिपीट कर दे रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम किसी को गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। ये चीजें बता दिए थे। लेकिन संख्याएं बहुत होती है, लगभग 10 संख्याएं आप लोग को लिख रखे थे मेरे भाई, जो कल की क्लास थी मेरे भाई। इस समय वो 10 संख्याएं जो लिखे थे उनके बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद थी कि जो पहली संख्या है मेरे भाई, क्या मेरे भाई, जो पहली संख्या थी वो कौन सी थी? तो प्राकृत संख्या। कौन सी मेरे भाई? प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सभी संख्याओं को एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शॉर्ट रूल में भाई, छोटा सा नियम में पढ़ेंगे। एकदम मैथ का निचोड़ ही लाए हैं मेरे भाई, मैथ का निचोड़ ही लाए, जैसा कि थंबनेल पर दिख ही रहा होगा। एक भी सभी चीजों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, शॉर्ट रूल में पढ़ेंगे, और छोटा सा विधि में, क्योंकि हम लोग को मैथ में कुछ नहीं बचने देंगे मेरे भाई। तो फिर उसी प्रकार जो हम लोग को पढ़ना, हम लोग को प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सबसे पहले ये होती क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे आप लोग को हम बता दें कि प्राकृत संख्या को हम लोग n से क्या करते हैं मेरे भाई? तो प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, क्या करते हैं मेरे भाई? n से, यानी कि प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? n से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बात बता दें आप लोग को कि प्राकृत संख्या कहते किसे है या है क्या मेरे भाई? तो बता दे कि 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक गिन सकते हैं? अनंत तक। यही क्या है मेरे भाई? प्राकृत संख्या। शायद बात अभी भी नहीं समझ में आई होगी। तो कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि जहां से हम लोग, क्या मेरे भाई, जहां से हम लोग क्या करते हैं? तो अगर हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 करते हैं 1 2 3 4, यही नहीं करते हैं मेरे भाई। तो जहां से हम लोग गिनती, क्या मेरे भाई, गिनती प्रारंभ करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? प्रारंभ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो उसे प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई? और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक बोले। 2 फॉर्मूला बता दे रहे मेरे भाई इसके। एक चीज कि जहां से गिनती प्रारंभ करे वो हम लोग प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा, या तो छोटा रूल में 1 से लेके अनंत तक की, क्या मेरे भाई, 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या मेरे भाई? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है?
कोई डाउट है मेरे भाई? मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगी आप लोगों को। क्लियर? तो क्या थी, हम लोग को संख्या तो समझ लिए, संख्या तो पढ़ लिए, आई मीन नंबर तो पढ़ लिए मेरे भाई, लेकिन थी बात प्राकृत संख्या की। तो क्या किए, एन से प्रदर्शित करते हैं और जहां से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं वहीं से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है। क्लियर? तो ये चीजें प्राकृत तो समझ में आ गई होगी मेरे भाई। तो फिर हम लोग जब पहला संख्या समझ लिए मेरे भाई, तो अब दूसरी संख्या की बात करते हैं। तो चलिए उस दूसरी संख्या को देखते हैं हम लोग। अब मेरे भाई हम लोग संख्या नंबर दूसरी की बात करते हैं, क्योंकि पहला हम लोग प्राकृतिक संख्या तो सीख लिए। अब जो दूसरी संख्या है मेरे भाई, वो मन में आप लोग की चल रही होगी कि सर दूसरी संख्या क्या बताएंगे। तो दूसरी संख्या मेरे भाई हम आप लोग को पूर्ण संख्या बता रहे हैं। कौन संख्या? पूर्ण संख्या मेरे भाई। ये चीज आप लोग बता दे, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या मेरे भाई? होल नंबर। ये चीजें क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है मेरे भाई, लेकिन ये चीज आप लोग को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसकी जानकारी हम लोग को उच्च ज्ञानों में दिया है मेरे, उच्च किताबों में दिया है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बदल के दिया है मेरे भाई। क्या दिया है? थोड़ा सा लेवल बदल कर। वो लेवल जब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे तो दिखाएंगे कि यहाँ पर ये चीजें पूछ रखा है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मेरे भाई इस चीज को आप लोग इग्नोर मत करिएगा, इस चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। यहीं से कई दिक्कत हो जाती है। बोलते हैं ना कि नुक्ते की हेर फेर से क्या होते हैं, खुदा जुदा हो जाते हैं। तो ये चीज को याद रखना, थोड़ा सा भी डाउट मत करना, थोड़ा सा भी छोड़ना मत। ये नहीं कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक हवा में ले ले तो बहुत दिक्कत आएगी मेरे भाई। क्लियर? जो छूटा रहता है छूटा ही रह जाता है। तो फिर बात आती है पूर्ण संख्या। संख्या यानी कि संख्या लिख रहे हैं आप हटाकर, यानी कि होल नंबर मेरे भाई। तो सबसे पहले इसको कैपिटल W से क्या करते हैं मेरे भाई? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किसको? तो पूर्ण संख्या को। किससे मेरे भाई? तो बड़का W से। कितना? बड़का W, आई मीन कैपिटल W से क्या करते हैं? तो पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगर आप लोग अगर W दिखाई दिया मैथ में तो समझ लेना मेरे भाई तो पूर्ण संख्या की ही बात कर रहा है। क्लियर? अब बात हम लोग को दूसरी फैक्ट ये होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या आई मीन होल नंबर कहते किसे? बात है कि नहीं, कहते किसे है? तो इतनी चीजें याद रखना कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक ये कौन सी संख्या थी मेरे भाई? तो अभी पढ़ा है कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, जहां से गिनती शुरू करते हैं 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या। लेकिन कहेंगे कि सर आप लोग हमको पूर्ण संख्या बता रहे हैं, तब प्राकृत का जिक्र क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। जब इसी में क्या कर देंगे? जीरो को शामिल कर देंगे। क्या मेरे भाई? जीरो को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्लियर? यानी कि डिफिनेशन क्या बन रहा है? डिफिनेशन यही बन रहा है कि जीरो से लेकर, क्या मेरे भाई? जीरो से लेकर अनंत तक, क्या मेरे भाई? अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं मेरे भाई? संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतनी बातें में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कहने का मतलब जीरो से लेके अनंत तक क्या होगी? जीरो से लेकर मेरे भाई अनंत तक हम लोग की पूर्ण हो जाएगी और 1 से अनंत तक प्राकृत हो जाएगी। तो इस चीज को याद रखना। मेन फैक्ट W से प्रदर्शित किया जाता है और 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर? तो हम लोग संख्या नंबर 2 भी पढ़ लिए मेरे भाई। पहला और दूसरा आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो अब हम लोग संख्या नंबर 3 की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब मेरे भाई संख्या नंबर तीसरी की बात करते हैं, यानी कि संख्या नंबर तीसरी की बात करते हैं मेरे भाई। साथ ही साथ चौथा भी पढ़ लेंगे मेरे भाई। तीसरी की बात कर रहे हैं सम संख्या।
कौन सी संख्या मेरे भाई? सम संख्या। दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन काफी इजी है मेरे भाई। क्या है? काफी इजी है। और इसका प्रयोग कहाँ है वो भी हम आगे आप लोग को बताएंगे। और दूसरी संख्या एक ले लेते हैं, यानी कि चौथी संख्या मेरे भाई। कौन संख्या? तो इसका अपोजिट विषम संख्या। कौन संख्या मेरे भाई? विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी। इसको बोलते हैं इवेन नंबर। क्या मेरे भाई? इवेन नंबर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या मेरे भाई? ऑड नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब बात हम लोग को ये समझनी है मेरे भाई कि सम और विषम है क्या, यानी कि इवेन और ऑड है क्या। क्लियर? तो पहला फैक्ट इन लोगों को देखते हैं मेरे भाई। पहला फैक्ट कि इसको ई से क्या करते हैं मेरे भाई? ई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगर ये कहने का सेंस ये क्या है, मतलब जैसे आप लोग बता दें इधर लेकर कि अगर लिख दिया W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट लिख दिया, इसका मतलब आप लोग को अभी पता है कि W का मतलब होता है होल नंबर। W से किसे प्रदर्शित किया जाता है मेरे भाई? तो होल नंबर को प्रदर्शित किया जाता है ना। तो होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 जो संख्या है, कौन सी संख्या है? तो W यानी कि होल नंबर। ये चीज एक्सप्रेशन करता है। क्लियर? तो वही इवेन नंबर ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मेन रोल यही है। और दूसरी बात मेरे भाई, सिंपल सी बात, जो संख्या मेरे भाई, जो संख्या 2 से क्या हो? किससे? ओनली 2 से, केवल 2 से, एक्स्ट्रा नहीं। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से, क्या मेरे भाई? पूर्ण रूप से क्या हो? विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे समझिए मेरे भाई को, कौन संख्या होगी? तो सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या होगी? सम संख्या। जैसे मेरे भाई लिख दिए 2, क्या मेरे भाई? 2 भी तो 2 से कट जाएगी, हालांकि कोई और संख्या है, आगे बताएंगे। 2 मेरे भाई 2 से कट जाएगी, सम होगी। मेरे भाई 4 भी 2 से पूरी तरह कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा मेरे भाई। ऐसी संख्याएं यानी कि जो 2 से पूरी कट जाए वो क्या होगी? सम होगी। तो इसको क्या लिखेगा मेरे भाई? लिखेगा ई बराबर, क्या लिखेगा? ई बराबर यानी कि इवेन नंबर बराबर 0 2 4 6 8, ये सब भी लिखेंगे। क्लियर? और एक चीज और बता दें, आप लोग के मन में ये भी चल रहा कि सर जी आप 0 कहाँ लिख दिए, क्योंकि 0 तो आप लोग का होल नंबर में ना होता है मेरे भाई। तो ये बता दें कि हम लोग सम में यही पढ़े ना कि जो 2 से कट जाए। क्लियर? तो क्या अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 0, अंत में 0 है कि नहीं? है ना मेरे भाई? 0 है कि नहीं? यानी कि 20 हो गया। क्या 2 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा ना। तो याद रखिएगा कि जिसके अंत में, क्या मेरे भाई? अंत में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 दे तो समझ जाओ संख्या 2 से कट जाएगी। क्लियर? ये विभाजिता का नियम का बात है मेरे भाई। वो आगे टेस्ट आप जो विभाजिता का नियम होता है मेरे भाई, विभाजिता का नियम, वो चीज का एक पर्सनली एक क्लास बना देंगे मेरे भाई, उसको बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। लेकिन हम लोग इस क्लास में केवल संख्या सीख रहे हैं मेरे भाई, तो संख्या की ही बात करेंगे, उस नियम की बात नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना कि जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो क्या होगी? तो इवेन सम होगा, इसलिए यहाँ पर 0 भी लिख दिए। अब बात आती है विषम की मेरे भाई। तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, यहाँ पर देखो हम भी अत्यधिक बार पढ़ा रही है मेरे भाई, और डबल डी होता है, आई मीन बी लिख दिए। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान से गलतियां होती है। अब इसमें मेन बात ये होती है कि इसको विषम संख्या को मेरे भाई ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर? क्या मेरे भाई? ओ से डिनोट करते हैं। कभी इसका तो दिखता नहीं है, कहां पर ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि विषम संख्या होगी कौन। तो किसे प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, करते हैं। क्लियर? ये चीजें फिक्स है कि नहीं। और दूसरी बात इसमें यही समझना है कि जो 2 से कटे,
जो 2 से कटे सम, याद रखने का स और म में कितने अक्षर है? 2 ही अक्षर है कि नहीं मेरे भाई? तो सम जो 2 से कटे और विषम जो संख्या, क्या मेरे भाई? जो संख्या 2 से पूर्ण रूप क्या मेरे भाई? पूर्ण रूप से न कटे, क्या मेरे भाई? न कटे, उससे क्या बोलते हैं? तो उससे हम लोग विषम संख्या, क्या मेरे भाई? विषम संख्या बोलते हैं। क्लियर? जैसे लिखेंगे मेरे भाई कि अब बताइए क्या एक है 2 से कटेगा? नहीं। क्लियर? लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 मेरे भाई 19 भी लिख दे रहे हो और यहाँ पर 21 लिख दे रहे हैं, 23 आदि संख्याएं बहुत सी हैं जो केवल 2 से बात की है। बाकी तो कर सकते हैं, 9 तो 3 से कटेगा लेकिन उससे मतलब नहीं है 3 से, हम लोग को मतलब केवल 2 से है। क्या मेरे भाई? जो संख्या 2 से ना कटे वो किस में आएगी? तो ये सारी संख्याएं क्या है मेरे भाई? तो विषम संख्या है। कोई डाउट? सम और विषम में मेरे भाई कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। क्लियर? सम में 2 से कटेगा, विषम में 2 से नहीं कटेगा। तो मेरे भाई हम लोग परिमेय अब पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। अभी प्राकृत और पूर्ण पढ़ लिए, क्या मेरे भाई? प्राकृत और पूर्ण पढ़ लिए और सम विषम भी पढ़ लिए। तो अब अगली संख्या मेरे भाई परिमेय और अपरिमेय पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलिए मेरे भाई 5वां और 6वां संख्या की बात करते हैं।